हाँ तो फिर इसके डाउट भेजो मुझे, डाउट भी तो भेजने हैं ना। हाँ सर, वो मैं भेजूंगी। और बाकी सब, ऐश्वर्या, शिवानी, कनिका, शाजिया। सर मैंने ना देखे, पर मैंने मतलब सर मैं करने वाली थी सर, अरे मेरे से नहीं हुआ, स्कूल का बहुत ज्यादा काम था सर। देखो, टाइम, कल भी हमारी यही बात हुई थी ना, अभी स्कूल को थोड़ा सा पीछे रख लो। अगर तुम्हारे को स्कूल में समझ नहीं आ रहा, खाली कॉपी काली करने का क्या फायदा, दो चार डांट सुन लो, क्या बात हो गई। लेकिन मैं सर लिखती नहीं। किया करो, होमवर्क किया करो भाई, स्कूल वाला होमवर्क किया सर करो। यही है ना। दीपिका, आप होमवर्क करते हो सारा? हाँ करती हूँ मैं। सर फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। मैंने सर अपने ना प्रिंसिपल सर से बात की, जैसे अवंतिका ने की थी ना, तो हम्म। उन्होंने सिर्फ मेरे को एक पीरियड दिया है स्कूल में, जिसमें मैं आधे पीरियड में घर आ जाती हूँ, और आधे घंटे में मैं क्या करूंगी सर वहां पे, ये समझ नहीं आ रहा। उन्होंने वो भी एक पीरियड मतलब वहां पे स्कूल में ही पढ़ लिया करो। ये सर हमारे तो मैंने सर उनसे एक छुट्टी पीरियड करवा ले देते हैं। लिया है कि मेरे को होमवर्क स्कूल में ही करने दो। और मैंने एक मतलब ऑफ भी ले लिया है सैटरडे का। हम्म। तो बच्चे वैसे भी टाइम घर आने के बाद होता ही है ना, स्कूल का सिर्फ स्कूल का थोड़ी तुम डेडिकेशन से अगर स्कूल का कर रहे होते तो अभी तक बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे भी तुम ये भी तो सोचो, सिर्फ अगर पढ़ के कर रहे हो, नॉर्मल रट्टा मार के कर रहे हो या कुछ देख के कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है स्कूल का करने का। इससे अच्छा तो डांट सुन लो स्कूल में, है ना। लेकिन अगर समझ के कर रहे हो स्कूल का होमवर्क भी, तो भी वो कुछ गलत बात नहीं है। अगर समझ के कर रहे हो तो भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। स्कूल का होमवर्क भी करते रहो, लेकिन अगर समझ के कर रहे हो तो। पर अगर ना स्कूल का तुम ऐसे कॉपी काली करे जा रहे हो, ना यहाँ का होमवर्क कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा बच्चे। समझ रहे हो, यस सर। है ना। तुम खुद सोचो, अगर स्कूल का तुम काम कर रहे हो लेकिन समझ के कर रहे हो, तो उसमें फायदा है, मैं तो कहता हूँ करो उसको। लेकिन अगर स्कूल वाला काम तुम सिर्फ देख रहे हो आंसर, और यहाँ पे लिखे जा रहे हो, कॉपी भरे जा रहे हो, तो कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ का भी लॉस हो रहा है बच्चे, वहां का भी लॉस हो रहा स्कूल वाले तो अच्छा पढ़ाते हैं। है। स्कूल वाले अच्छा पढ़ाते हैं सर, हाँ समझ आ जाता है। अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर उनका होमवर्क बढ़िया से करो, ताकि तुम्हारे यहाँ का भी रिवाइज हो जाए। समझ में आ रहा है। हाँ यस जी सर। सर। तो बस दो पीवाईक्यू तीन ही बच्चे कर पा रही हूँ। दो तीन बच्चे भी सही, जैसे दीपिका ने और एक दो बच्चे और ने भी मेरे को होमवर्क किया था। आई डोंट नो उनका नाम क्या था। किसी ने मेरे से प्रॉब्लम भी लिया है अभी कल परसों। हैंड रेस करना अगर वो यहाँ पे रहे तो। आई थिंक है नहीं। दो बच्चों ने मेरे होमवर्क भी लिया है और होमवर्क की प्रॉब्लम्स भी ली है मेरे से। तो अच्छी बात है, तीन चार बच्चे हैं, मैं नाम भी अनाउंस करूंगा। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। बाकी सब भी आओ, मैं तो यही कह रहा हूँ, बाकी सब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और मुझे प्रॉब्लम्स दो। जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा तुम्हें। समझ में आ रहा है सबको, सब यस यस करेंगे सर। आप ट्राई। सर। हाँ, यस थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो पर सब्जेक्ट का। अब तुम्हारा होमवर्क का भी कम कर रहे हैं काम, कि एक दिन ऐसा होगा सिर्फ फिजिक्स का होमवर्क मिलेगा, दूसरे दिन हिस्ट्री का मिलेगा, तीसरे दिन मैथ्स का मिलेगा, ऐसा होगा सिर्फ कोचिंग से। तो तुम्हारे को थोड़ा सा टाइम वहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यस सर। यस सर। हाँ, जिस दिन फिजिक्स का मिलेगा उस दिन मैथ्स का नहीं मिलेगा, जिस दिन मैथ्स का मिलेगा उस दिन केमिस्ट्री और फिजिक्स का नहीं मिलेगा। तो ऐसा होगा। अब चलो स्टार्ट करें स्टार्ट। यस सर। अच्छा, सर। यस सर। देखो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ेंगे सर, शेल के बारे में। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर के बारे में। सबसे पहले बात करें तो सर कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें, थोड़ा सा बात करें तो। सर देखो इसके अंदर ना स्फेरिकल, अब मान लो मुझे अभी तक पता था कि एक मेरे को क्या दिया जाता था, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो। एक लेंथ दे जाती थी, एक रोड दे दी जाती थी, या एक वायर दे दी जाती थी, या एक रिंग दे दी जाती थी। याद आया, रिंग, यस सर। वायर। यस सर। और उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पर हम फील्ड निकालते थे, याद आया। और इसके अंदर कौन सी चार्ज डेंसिटी का यूज करते थे हम, जब वायर की बात होती थी और रिंग की बात होती थी, कौन सी चार्ज डेंसिटी होती थी। इनका चार्ज कहाँ फैला होता था, इनके सरफेस पे, लेंथ पे, या वॉल्यूम पर। सर लेंथ सर पर। लेंथ पर। कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, नहीं। लैम्डा, है ना। ऐसे हमने डिस्क का पढ़ा था, डिस्क में कहां पर होता था,
सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है। ऐसे ही हम स्फीयर का करेंगे। स्फीयर के हम दो केस पढ़ेंगे आज। एक तो शेल मतलब जो अंदर से क्या हो, होलो। होल। इसके तो सारे सरफेस पर होगा, तो कौन सी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक होता है सॉलिड स्फीयर, उसके अंदर फिर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये कौन सी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। और हम सॉलिड स्फीयर, अब कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर भी अभी बात करेंगे। जस्ट इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा हिंट ले ही लो। एक सॉलिड स्फीयर दे दिया जाएगा तुम्हें और कह दिया जाएगा, हाँ वंतिका बोलो। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं थोड़ी सी लेट हो गई, कहीं गई थी ना, तो अभी पहुंची तो दौड़ दौड़ के आई, इसलिए अभी क्लास ज्वाइन की। कोई बात नहीं बच्चे। तो एक सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है, उसकी वजह से पी पॉइंट पर मेरे को मान लो क्या निकालनी हो, फील्ड निकालनी हो। अब वो पी पॉइंट कहाँ हो सकता है? इसके बाहर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, और इसके सरफेस पे भी। सरफेस वहीं पर भी हमको क्या निकालना है बच्चे? फील्ड निकालनी है, फोर्स निकालनी है। फिर कह देंगे कि इस सॉलिड स्फीयर के कारण किसी एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। फिर कह देंगे अभी तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? टोटल कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा? कांस्टेंट चार्ज। लेकिन बाद में बोल देंगे इसकी एक इक्वेशन दे दी जाएगी तुम्हें। क्या दे दी जाएगी? एक इक्वेशन कि ये चार्ज डेंसिटी है ना, अब ये कांस्टेंट नहीं है, ये कैसी है? वेरिएबल है। टाइम टू टाइम मतलब थोड़ी थोड़ी आगे, जैसे यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज क्या है? कम। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो चार्ज क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है, अब कम हो रहा है या बढ़ रहा है, जैसा भी तुम्हें गिवन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अब क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स या फिट। और ये बहुत आसान है, समझ जाओगे तो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे आएंगे इसके ऊपर? थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा अभी हम करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। थिन इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था? या फील्ड बता दो मुझे, या फोर्स बता दो। फील्ड बता दो चलो पहले। 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सबको याद है ये? यस सर। फोर्स पूछा हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? क्यू नॉट, क्यू है ना। फोर्स ड्यू टू कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? क्यू नॉट सिग्मा अपॉन नॉट। हाँ, क्यू नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, अब गोस लॉ की अप्रोच क्या थी? कौन बताएगा मुझे? फटाफट बताओ। क्या क्या स्टेप लिए थे हमने गोस लॉ, मतलब जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं? अप्रोच क्या होती थी गोस लॉ की? बताओ। क्लोज सरफेस लेते थे। हाँ, पहले देखेंगे हम सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज। अगर नहीं है तो क्या ड्रॉ करूंगा? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। गॉसियन सरफेस के बाद कर लिया, उसके बाद फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालते थे और उसको किसके इक्वल रख देते थे? गॉसियन। सोचो एप्सिलॉन नॉट क्यूई। क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। फिर इसी यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? बताओ मुझे। नो सर। हो गया रिकॉल सही से? चलो थम्स अप कर दिया करो जब लगे ना रिकॉल हो चुका है, या कुछ भी जब पूछ रहे हैं। हाँ बढ़िया। और जिसको डाउट है वो हैंड रेज करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल बोल दिया, इसका मतलब अंदर से कैसा है? होलो। ये दिख रहा है, ये शेल है ना। अब ये शेल है सर, इस शेल के ऊपर आसपास कौन सी ऊपर कौन सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? पॉजिटिव। अभी ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे है? यूनिफॉर्मली, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म्ड चार्ज। दिख रहा है? यूनिफॉर्मली चार्ज। अच्छा, अब देखो इसके सेंटर में पॉइंट है ओ, दिख रहा है सबको? यस सर। अब देखो अंदर से कैसा है? होलो। अब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वैल्यू बता दी क्यू। टोटल चार्ज को ऐड करो तो क्यू आएगा। और ये पी पॉइंट दिख रहा है तुम्हें सबको?
अभी ये चार्ज शेल दिख रहा है ना सबको, किसी को तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ये चार्ज शेल एक स्फेरिकल शेल है, इसकी वजह से मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है। मैंने तुम्हें बताया इसमें 3 पॉइंट होंगे, एक तो सरफेस के बाहर, एक सरफेस के अंदर और एक सरफेस के ऊपर। ऊपर। तो अभी हम बात कर रहे हैं बाहर, तो पी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, स्फीयर के बाहर या स्फीयर के अंदर? बाहर। हाँ, पी पॉइंट दिख गया क्या, स्फीयर के बाहर। अब इस पी पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अप्रोच क्या कहती है तुम्हारी, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्योंकि अभी तो पी पॉइंट पे तो कोई सरफेस है नहीं, तो जैसे ही पी पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। अभी बन गया क्या, यस तो इस सरफेस का नाम क्या दे दूं सर, गॉसियन सरफेस। इसके बाद अप्रोच क्या कहती है, फ्लक्स फ्लक्स निकालना है सर। आओ, ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब इसको फ्लक्स निकालने के लिए अब मैं कौन से सरफेस को देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ गॉसियन जो सरफेस है मेरा गॉसियन सरफेस है, ये डॉट डॉट वाला सरफेस गॉसियन सरफेस। सिर्फ इस गॉसियन सरफेस को ही देखूंगा, तो गॉसियन सरफेस की रेडियस बतानी पड़ेगी, तो इसकी रेडियस मान ली स्मॉल आर दिख रही है। अब इसके ऊपर इसका फ्लक्स निकालते हैं, तो यहाँ पर अब फ्लक्स निकालने के लिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काटा, वही जो हमेशा से करते आ रहे हैं, इसकी वजह से छोटा सा फ्लक्स देखूंगा, उसको टोटल के लिए क्या कर दूंगा, हमेशा की तरह इंटीग्रेट कर देंगे। तो सर देखते हैं, ये इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ दिखता है हमेशा की तरह, ds। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा सर, बाहर की तरफ। तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। फ्लक्स तुम पहले खुद ही निकाल दो, क्या हो जाएगा, E डॉट ds किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, E ds cos थीटा की जगह क्या लिख दो, 0 cos 0 कितना होता है, तो सिंपल आ जाएगा E ds, और इसको किसके इक्वेट कर दूं, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन तो यही होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आओ देखते हैं, फ्रॉम द गॉस लॉ दिख रहा है क्या, E डॉट ds को किसके इक्वेट कर दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही किया था, अपने वाला मिटा दूं, अब कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात। चलो अब इसके बाद क्या करना है, तुम खुद बताओ, वही स्टेप होगा अब क्योंकि हम कर चुके हैं ना गॉसियन। अब बताओ क्या करना चाहिए सर तुम्हारे हिसाब से, सर वैल्यूज डाल देंगे। वैल्यूज डाल देंगे सर। सबसे पहले इंटीग्रेशन से बाहर वो चीज लेते हैं जो चीज कांस्टेंट होती है, ये बात ये चीज पहले बता चुकी हूं, ये चीज मैं पहले भी, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। वेरी गुड। लेकिन इस क्यों निकलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है बच्चों। हमने गॉसियन सरफेस बनाते टाइम एक ही शर्त रखी थी, वो शर्त क्या थी, वो कंडीशन क्या थी, कि हमने गॉसियन सरफेस सिमेट्री के कारण ऐसा मिल गया, ऐसा ढूंढा है कि उसका एक पर्टिकुलर उसी सरफेस हर एक पॉइंट पर, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब तुम यहाँ से यहाँ चले जाओ, इस पॉइंट पर चले जाओ, सेंटर से इस पॉइंट पर चले जाओ, सेंटर से इस पॉइंट पर चले जाओ, सेंटर से इस पॉइंट पर चले जाओ, इधर 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 इधर, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, बोलो। बात वाजिब भी है सर, कैसे, सारे सेम डिस्टेंस से नहीं है, देखो सेंटर से सारे पॉइंट्स। यस सर। तो जब सारे सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आई, तो फंक्शन है चार्ज तो सब में सेम ही रट रहा है। तो सर इसका मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगी, बाहर। क्लियर है क्या सबको, चलो तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले ले, तुम्हारा वाला काम करता है क्या, ये देखते हैं। आ गया क्या, ds की जगह क्या रखोगे बताओ मेरे को, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई। ds क्या है सर, उस गॉसियन सरफेस का क्लोज इंटीग्रल, मतलब छोटे छोटे ऐसे एरियाज को काटूंगा तो पूरे सबको ऐड करके क्या बनेगा, कौन सा किसका एरिया मिलेगा, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर तो होता है सर, 4 पाई आर स्क्वायर तो होता है, लेकिन अब कैपिटल आर लूंगा या स्मॉल आर लूंगा,
स्मॉल आर। सबको पता है ना ये बात? Yes, sir. क्योंकि अब हम कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं? Gaussian. आ गया क्या भाई? आ गया क्या भाई? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना? So 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. आ गया क्या? Yes, sir. सिर्फ V नहीं बन गया, K Q अपॉन। R square. ये पहले भी कहीं पढ़ा था क्या? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से। समझ में आया? किसकी वजह से? ड्यू टू Point charge. सर पॉइंट चार्ज की वजह से भी तो यही पड़ा था। इसका मतलब अगर स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज, ध्यान से सुनना बात को, ये तो कोई भी कर लेगा, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। एक स्फीयर है, उसके ऊपर स्फेरिकल शेल है, मतलब एक स्फेरिकल शेल है, उसके ऊपर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, स्फीयर के बाहर कहीं पर भी चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। मतलब स्फीयर के बाहर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ कैसा बिहेव करेगा, जैसे कि क्या हो, एक पॉइंट चार्ज। समझ में आ रहा है क्या? क्या हो, एक पॉइंट चार्ज। मतलब समझो सर, पॉइंट चार्ज का मतलब अगर अब स्फीयर से 5 सेंटीमीटर दूर हूं तो फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू अपॉन में 5 का स्क्वायर। अगर 10 सेंटीमीटर दूर हूं तो 10 का square. 10 स्क्वायर। रेडियस इसकी इससे कम होनी चाहिए। मतलब रेडियस अगर मान लो 3 सेंटीमीटर है, और अगर मतलब 15 सेंटीमीटर दूर हो तो आंसर क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन में 15 hours. 15 square. अगर 2 सेंटीमीटर दूर हो तो साइड का केस होगा वो. 2 स्क्वायर। नहीं सर, क्योंकि इसका 3 तो कम हो जाएगा ना, तो हाँ देखो, ये कौन से पॉइंट के लिए निकाला है? Outside. आउटसाइड का मतलब क्या होता है? जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है? बड़ा है. जितने भी डिस्टेंस होंगे वो रेडियस से तो बाहर निकलो भाई। ये एक सर्कल है, इससे बाहर निकलने के लिए रेडियस से तो बड़ा ही होना चाहिए ना तुम्हारी वैल्यू। यस सर. अब जो मैंने वैल्यू बोली 2 सेंटीमीटर, रेडियस तो इसकी 3 सेंटीमीटर है, मैं बोल रहा हूँ 2 सेंटीमीटर पर देखो, तो 2 सेंटीमीटर उसके अंदर लाई करेगा या बाहर? सर अंदर जाएगा ना. तो याद रखना, अभी अंदर का केस नहीं पड़ा सर, लेकिन हाँ अगर बाहर कहीं भी रख दो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक K फील्ड। Q upon R square. क्लियर है क्या? जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई वो थम्स अप करे, जिनको नहीं आई वो प्लीज रेज योर हैंड्स। चलो बढ़िया। आओ। तो मतलब सर अब यहां तक तो ठीक है भाई। अब ये भी याद रख लो सर इसी बात में, सर ये जो R लेस देन R होता है ना सर, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये R ग्रेटर देन R, आउटसाइड या इनसाइड? सर आउटसाइड. आउटसाइड। तो यहाँ पर कैपिटल R क्या है? रेडियस। और स्मॉल r वो डिस्टेंस है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरे को रेडियस से आगे जाना पड़ेगा, यानी पॉइंट मेरा आउटसाइड। क्लियर? यस. अब वही, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अगर मैं इसको सिग्मा की फॉर्म में बोलूं तो बताओ सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर एरिया कितना है टोटल? 4 pi. यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कितने में एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज? सर्कल है. बोलो बोलो बोलो। आओ, ये दिख रहा है क्या? बताओ ना, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? ब्लू वाले रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है या गॉसियन सरफेस पे? ब्लू वाले में. सुनो सुनो, गॉसियन सरफेस तो मैंने बनाया है, वैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछूं तो कितना है? सिग्मा क्यू अपॉन में 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किस कौन से सरफेस पे? ब्लू. जो हमें गिवन है, तो ये डेंसिटी रहेगी चार्ज की। तो मैं अब क्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? सिग्मा इंटू 4 pi. कैपिटल आर का स्क्वायर, और नीचे क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का। क्लियर है क्या? Yes sir. सिग्मा आर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। आओ देखते हैं, दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो, अभी भी। डन है? आसान था? Yes, sir. रखना कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब यही वो बात बोल देगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल कैसा है? जैसे सारा का सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड हो, उसके सेंटर पॉइंटर पे। दूसरा मतलब क्या है कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, जैसे एक कौन बिहेव करता है? पॉइंट वेरी गुड। क्या कैसा कौन बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज। क्लियर है? ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, मतलब एक स्फीयर ना होकर एक पॉइंट चार्ज है। चलें आगे। यस सर। अब सरफेस पे बात करेंगे। अब बताओ, अब सर पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड या इनसाइड? सरफेस पर। वेरी गुड। ये देखो पॉइंट ए दिख रहा है तुम्हें, यस सर। तो उस पॉइंट ए पे निकालना है। अब गॉसियन सरफेस भी कहाँ बनेगा? ए पर ही बनेगा, तो बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि पहले से ही बना पड़ा है एक क्लोज सरफेस, है ना? यस सर। चाहो तो बना भी सकते हो। अब एक छोटा सा एरिया वहीं काट दिया, दिख रहा है? यस अब तुम खुद निकालो, फटाफट करके बताओ कैसे करोगे। 2 मिनट का टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट करेंगे हम। जल्दी 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 जल्दी। क्या करेंगे सबसे पहले? सब अपनी फटाफट अब इतना एक्टिव रहो कि हाथ में पेन और नोटबुक हमेशा रहे जब भी क्लास लगाते हो। बताओ सबसे पहले क्या करोगे? एरिया वेक्टर देखेंगे। हाँ तो देखो वही, इसमें तो पैरेलल आएंगे दोनों हमेशा की तरह, तो वही E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos 0 क्यू अपॉन, मतलब वही E डॉट डी एस की जगह ई डी एस कोस थीटा 0 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा? मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बाहर आ जाएगा, फटाफट बताओ। ई बाहर आ जाएगा dx और अब डीएस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 4 पाई r कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर। सर ये तो पिछले वाला ही आंसर नहीं आ गया बिल्कुल? यस सर। क्या फर्क है पिछले वाले और इसमें? कैपिटल आर है। हाँ वहां पर रेडियस नहीं था, वहां पर डिस्टेंस था स्मॉल आर, लेकिन यहाँ पर वही डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? रेडियस। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। अब यही दिखाएगा। अभी इसको चार्ज उसकी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दो, सिग्मा की फॉर्म में फटाफट। क्यू को क्या लिखूंगा? कैपिटल आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और के को भी लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन और सिग्मा इनटू 4 पाई, क्या बन गया? यहाँ तक कोई डाउट? फटाफट आओ देखते हैं इसको फटाफट। हमारा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, हमने निकाल लिया, वही सब ये करेगा। दिख रहा है क्या? यस। क्लियर है? किसी को किसी भी स्टेप में दिक्कत है? हमने पहले ही कर लिया इसको फटाफट, उसके बाद हमने देखा। डन? यस सर। अब देखो मेरी बात बताओ, पिछले वाले का आंसर आया था हमारे पास के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर, और उस केस में जो स्मॉल आर था वो क्या था? बड़ा था रेडियस से, तो ये पॉइंट कैसा था? आउटसाइड। अब तो सरफेस पर है, तो बताओ ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी या ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी? मतलब ये आउटसाइड वाली या सरफेस वाली? आउटसाइड वाली। कौन सी चीज ज्यादा है, स्मॉल आर या कैपिटल आर बड़ी है? स्मॉल आर। तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होती है या बड़ी होती है? तो क्या बोला? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है या बड़ी होती है? क्या होगी? छोटी। और ये वाली क्या होगी? बड़ी। बड़ी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा या बाहर? यही बात बोल रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस इज। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए, कोई डाउट? नो सर। अब बारी आती है इनसाइड की। अब पॉइंट बी कहाँ लाई करेगा?
सर इनसाइड इनसाइड, तो इनसाइड दिख रहा है क्या पॉइंट भी? यस सर सरफेस भी कहाँ बनेगा? सर इनसाइड देखो जहां पर वो पॉइंट है वहीं पर गॉसियन सरफेस टच होके जा रहा है, दिख रहा है ना, ऐसे बना है। अगर पॉइंट मेरा यहाँ होता पी मान लो, तो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बनता, दिखता है। यस सर पॉइंट मेरा मान लो यहाँ होता ए, तो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बनता, उस पॉइंट को टच होके ही बनेगा। क्लियर है? यस अब बी पर निकालनी है फील्ड, तो बताओ क्या होगी? फॉर्मूला बताओ पहले, तो फॉर्मूला क्या है? ई डॉट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में एंगल कितना है? जीरो हाँ, ईडीएस आ जाएगा। सर EDS 0 हो जाएगा। ई डॉट डी मतलब ईडीएस कोस 0, ऐसा बोल रहे हो? यस सर EDS cos 0 हाँ, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैसे? चलो ठीक है, चलो मान लिया ईडीएस कोस 0, मान लिया तुम्हारी बात, चलो ठीक है, चलो कोई बात। अच्छा, क्यू की वैल्यू सर 0 0 क्यों भाई? सर क्योंकि चार्ज अंदर नहीं है, बाहर ही है। चार्ज नहीं है, हमने ये बोला था ना क्यू कैसा है। वेरी गुड, एनक्लोज्ड। कौन एनक्लोज्ड करे? Gaussian surface अब गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या? क्योंकि अंदर से no कैसा है? अंदर से कैसा है? hollow होलो। क्यू एनक्लोज्ड 0 है, तो हमारे पास शेल के अंदर वो भी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 क्लियर है? विदाउट शेल no sir करते हैं इसको। वही एरिया काटा इन्होंने, वही ईडीएस कोस थीटा लिखेंगे 0। क्यू की जगह क्या आ गया देखो? सर 0 इन्होंने याद रखना, पहले जो पॉइंट लिया था आउटसाइड उसमें डिस्टेंस लिया था आर, अभी क्योंकि फर्क दिखाने के लिए यहाँ पर क्या बोल दिया, आर डैश। क्लियर है? कोई फर्क नहीं है ना? हाँ, बताने के लिए कि जो अगर तुम्हें पता लग जाए देखते कि आर अगर पॉइंट है तो वो किसकी बात कर रहा है, आउटसाइड की, और आर डैश है तो किसकी बात कर रहा है? हाँ बोलो बच्चे, किसी को कोई डाउट? सर ये जीरो वाला बता दो, मतलब जीरो कैसे? जीरो कहाँ से आया? जीरो चार्ज, ये क्या होता था गॉस लॉ में कि ये क्यू क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड। क्या होता था? चार्ज एनक्लोज्ड। कौन किसके अंदर होता था? गॉसियन सरफेस के। लेकिन यहाँ पर गॉसियन सरफेस तो अंदर बना है और अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि इसका सारा का सारा चार्ज कहाँ था? इसके सरफेस पे, अंदर से। तो ये कैसा है? शेल बोलो है, तो कोई चार्ज ही नहीं है। जब क्यू की वैल्यू ही क्या हो गई? 0। अगर क्यू 0 हो गई तो ई भी क्या आ गया? 0। क्लियर है? यस नो चार्ज एनक्लोज्ड। तो बस क्लियर है? यस सर। अब ये जो मैं पिछली बार बात कर रहा था ना कि कार में जा जाते हैं तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, हम बाद में बात करेंगे कंडक्टर की प्रॉपर्टी। याद आया? मेटल की कैविटी बोल रहा था, तो ये वही प्रॉपर्टी। ये एक मेटल है, इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या आती है? 0 क्योंकि कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं होता, सारा का सारा चार्ज, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, हमने यूज भी किया शीट का निकालने के लिए, कि अंदर तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? हमेशा 0। सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता है? उसके मैंने ऐसी शीट बनाई थी जो इनफाइनाइट सी, हमने कहा सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? इसके सरफेस पर हाँ, अंदर क्या रह जाएगा? 0। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्लियर है? यस तो ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई सरफेस चार्ज का मतलब ही हो गया कि सरफेस पे है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। चले आगे। अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाएगा सचो। अब मेरे को एक बात बताओ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ कैसा होना चाहिए अंदर? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होने का मतलब स्ट्रेट लाइन कहाँ पर होनी चाहिए? वो क्या यहाँ?
क्या यहाँ होनी चाहिए? यहाँ, 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 यहाँ या यहाँ? सर 5 पे फिफ्थ। फिफ्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0 0 होगी। क्लियर है क्या? यस तो उसके बाद मैक्सिमम कहाँ होती है? सर ऊपर ऊपर कहाँ? आउटसाइड। के ऊपर आउटसाइड या सरफेस पे? सरफेस पे। बताओ ना। एक फॉर्मूला था हमारे पास के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, एक था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बड़ा कौन सा है? ये वाला, ये वाला? ज्यादा वैल्यू किसकी है? कैपिटल आर इसकी। इसकी बड़ी है या इसकी वैल्यू बड़ी है? कैपिटल आर कैपिटल आर की। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी सर? सरफेस पे, यानी कैपिटल आर वाली। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। और उसके बाद उसके बाद इसकी वैल्यू। लेकिन देखो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये ऐसा कुछ अप्रोच आएगी ना। देखो यस तो देख लो, ये हमारा ग्राफ बनेगा एक्चुअल में। ठीक है, ये तो मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ सरफेस पे वैल्यू है, वैसे ग्राफ ऐसा बनेगा। दिख रहा है? यस इतनी वैल्यू है तो दिखा देना ये सरफेस पे वैल्यू इतनी होगी। ये सरफेस होगा, यहाँ पर आर किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल आर। यही पॉइंट क्या बताता है हमें? कौन सा? सरफेस का। और जब आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉइंट? आउटसाइड या इनसाइड? और जब आर कैपिटल आर से छोटा होगा तो कौन सा पॉइंट होगा? अब देखते हैं ट्रेस करता है पाथ। ये देखो, दिख रहा है क्या? यस इसको बताएंगे तो ध्यान से दिखेगा तुम। ऐसा ही दिखाएगा सिर्फ, क्योंकि अंदर तो क्या ही है? पहले 0, उसके बाद क्या है अंदर? मैक्सिमम। और मैक्सिमम पे वैल्यू कितनी है सर? कितनी वैल्यू होगी? दिख रहा है ना वही ग्राफ? वही ग्राफ दिख रहा है ना? यस सर यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पर? के क्यू अपॉन में मैक्सिमम कौन सा आर? कैपिटल कैपिटल आर। और यहाँ पर कितनी होगी के क्यू अपॉन में? स्मॉल आर। यहाँ पर कितनी होगी? 0 क्लियर है क्या सबको ग्राफ? यस अब वो दिखाएगा ये। Yes, sir. ठीक है, अब यही सब देखते हैं। आओ, मैक्सिमम खत्म। क्लियर है सबको? यस सर इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। और वैल्यू मैं तुम्हें बता चुका हूँ बार बार, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। यहाँ पे आएगी के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर, और यहाँ पर 0। क्लियर? ये कोई भी बच्चा ये मत कह देना कि ये ई मैक्सिमम का मतलब ये आर से यहाँ पर नहीं। ये तो सिर्फ ये डॉटेड का मतलब होता है। ये डॉटेड जो लाइन बता रहा है तुम्हें, ये वैल्यू बता रहा है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू। इसको ये मत समझ लेना ये कर्व है ग्राफ का, ऐसा नहीं है ये कर्व। ठीक है, क्लियर है ना सबको? ये लाइन एग्जिस्ट नहीं कर, ये डॉटेड लाइन नहीं एग्जिस्ट कर रही। एक्चुअल ग्राफ क्या है? सिर्फ वो येलो वाला दिख रहा है, ऐसा है ग्राफ, ऐसा। हाँ, अब वैल्यू बताएगा यहाँ पर। चले, यस सर ये हो गया सर शेल की बात। किसकी बात? शेल की बात। अब किसकी बात करेंगे सर? सॉलिड। सॉलिड स्फीयर। शेल और सॉलिड स्फीयर में क्या फर्क है? सर वो होलो था, ये और वो कैसा होता है? सॉलिड स्फीयर अंदर से होलो नहीं होता। होलो नहीं होता। तो अब बात करेंगे यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर। डन? यस सर ये अप्रोच लगेगी, सब कुछ सेम है। आउटसाइड द स्फीयर दिख रहा है? पी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर बिल्कुल सेम। अभी क्या करोगे? कौन गॉसियन सरफेस किससे पास होगा? पी पॉइंट पी पॉइंट से। बिल्कुल सब कुछ सेम मिलेगा सर। कुछ भी डिफरेंट है क्या? अगर इसका डिस्टेंस आर है तो कुछ भी डिफरेंट है तो आंसर भी क्या आएगा सर? सेम सेम। देख लो, क्लियर है क्या? यस दिख रहा है? बिल्कुल सेम आया आंसर। यही आया था के क्यू अपॉन। वो सॉलिड है। क्लियर है सबको? यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है, दोबारा हो जाएगा। यस बस अब फर्क सिर्फ इतना आएगा, उसमें हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे? सिग्मा चार्ज यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करते थे क्यू को। लेकिन यहाँ पर किस में करेंगे?
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम के मतलब चार्ज है, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज तो अब क्या फॉर्मूला लगाएगा, कौन बताएगा मेरे को, बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, फटाफट बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। Q upon V. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको किसको क्या बोलते हैं, रो रो। रो तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो। वी, और वी अब चार्ज वही देख, वो वाला वही देखना जहां पर चार्ज एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम बोलो। 4/3 आर कौन सा स्मॉल आर या कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर। स्मॉल आर। जहां पर चार्ज देखो, जब गॉस लॉ लगा रहे हो तो सिर्फ गॉसियन सरफेस देखना, लेकिन अब चार्ज डेंसिटी देख रहे हो तो वो चीज देखोगे जो हमें गिवन है, एक्चुअल में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस स्फीयर पे, स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर क्यू। क्लियर है क्या, Yes, sir. कब इसको करके देखते हो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो चार्ज के हिसाब से हमने फॉर्मूला लगाया ना, तो 4.3 मतलब कि आर छोटा नहीं आएगा, मतलब स्मॉल नहीं आएगा। अब ये देखो ध्यान से, ये चार्ज है बिल्कुल एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस पे, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है, कि गॉसियन सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या ब्लू वाले सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ब्लू वाले पे ब्लू वाले, और ब्लू वाले का रेडियस क्या है, सर कैपिटल आर। इसलिए कैपिटल आर। क्लियर है। हाँ, तो अब Q की जगह क्या लिख दूंगा सर, K की जगह वही, R स्क्वायर की जगह R स्क्वायर, Q की जगह क्या लिख दूंगा, रो इंटू 4.3 पाई आर क्यूब। अब K की वैल्यू भी पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई बाय रो डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई R क्यूब। क्या क्या कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कट रहा है ना, तो क्या आ रहा है बताओ मुझे, रो 3 एप्सिलॉन नॉट आर R स्क्वायर और ऊपर क्या आ रहा है R का क्यूब। ठीक है क्या, क्लियर है। यस सर। आ गया क्या, वही आंसर देना, 3 रह गया। आया तो है 3, ये रहा, देख रहे हो, ये रहा 3। यस सर। क्लियर है सबको, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे यहाँ तक। बस क्या फर्क है दोनों में, उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, इसमें कैसी चार्ज डेंसिटी है, क्लियर है। चलो इसका भी पॉइंट देख लेते हैं, अभी भी वही सर, इस फॉर्मूले को देखो, ऐसा नहीं लग रहा क्या ये भी किसके लिए आया था, पॉइंट चार्ज के लिए, तो यानी अभी भी अगर सॉलिड स्फीयर के भी पॉइंट बाहर पड़ा है हमारा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, तो हमारा स्फीयर कैसा एक्ट करेगा, जैसे कोई क्या हो, पॉइंट चार्ज। तो सारा का सारा चार्ज उसके कहाँ कंसंट्रेटेड हो, उसके सेंटर पर। क्लियर, तभी तो पॉइंट चार्ज होगा ना, सारा का सारा उसको लाके एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा बस। यस यस सरफेस पर भी वैल्यू क्या आएगी सर, बिल्कुल सेम। सेम। तो देख लो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सरफेस पे, और उस पर देखो वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, दिख रही है। यस बस अब क्या करेंगे सर, Q को किस में कन्वर्ट कर देंगे बताओ, रो इज इक्वल टू Q बाई V। अब Q को क्या लिखूंगा, रो इंटू V, यानी अब रो इंटू में क्या लिखूं, 4/3 पाई आर क्यूब। रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब कर देंगे, तो आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, बोलो। यस सर। तो बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, देखो क्या कट गया, R स्क्वायर से R कट गया क्या एक, यस सर। क्या आंसर आ गया, रो R अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। चेक करते हैं, दिख रहा है क्या, यस आ गया सेम आंसर बिल्कुल, यस सर। फर्क वही है, बिल्कुल सब सेम था, बस हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करना।
मैक्सिमम होगा सरफेस पे जैसे पीछे हुआ। डन है? यस सर। अब बारी आएगी इनसाइड। वहां पर इनसाइड पर आंसर क्या आता था? 0 लेकिन यहाँ पर क्या 0 आएगा? नो सर क्योंकि अब अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बी पॉइंट, अब ये स्टेप बहुत अच्छे से करना क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से करना इसको। अब पॉइंट बी कहाँ लाई करेगा? इनसाइड क्वेश्चन सरफेस भी कहाँ लाई करेगा सर? इनसाइड। इनसाइड ठीक है, अब इस पॉइंट डिस्टेंस को आर डैश बोल दूं क्या? यस बोल दिया, रेडियस इज। अभी वही एक सरफेस काटा तो लगाओ, फटाफट लगाओ, क्या फॉर्मूला लगेगा? वही इलेक्ट्रिक फील्ड और जो क्या नाम है एरिया वेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे सर? पैरेलल होंगे। हाँ, तो क्या फॉर्मूला? ई डी एस लिख दूं क्या सीधा cos 0 1 करके? कोई दिक्कत नहीं किसी को? इसके इक्वल होगा Q अपॉन। अब मैं यहाँ पर Q लिख तो रहा हूँ लेकिन ये Q तो पूरा Q है ना, लेकिन मेरे को कौन सा Q देखना है? सिर्फ जो कहाँ पर हो, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो मैं इसको Q डैश बोल दूं क्योंकि Q तो पूरा है ना, तो इसको Q डैश बोल दूं और साथ में लिख दूं Q डैश क्या है सर? इनसाइड बस क्वेश्चन। क्लियर है क्या? अभी इसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता। ई तो कांस्टेंट होगा क्योंकि गॉसियन सरफेस सर ऐसा ही चूज किया था कि हर सरफेस पर वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो, इसलिए ई क्या ले लूंगा इंटीग्रेशन से? ds इज इक्वल टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई तो ठीक है सर, ds की जगह क्या आएगा? फटाफट बताओ, ds की जगह क्या आएगा? 4/3 पाई आर आर डैश क्यू। ds क्या होता है? ds सरफेस वाला ना, ध्यान से सुनना। ये तुम फ्लक्स की वैल्यू कर रहे हो, E डॉट ds का मतलब क्या लिख रहे हो? E डॉट a यानी ds यानी क्या होता है? एरिया। गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। r स्क्वायर 4 पाई। याद रखना गॉस लॉ में हमेशा इस साइड एरिया ही रहेगा जब तक तुमने चेंज नहीं किया उसको, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? नो सर। किसी का कोई मैसेज आ रहा है क्या? सर उसको वो शो नहीं होती ना उनको इसलिए। नेटवर्क इशू होगा थोड़ा, तभी दोबारा रिज्वाइन कर लो बच्चे। बारिश हो रही है। हाँ कोई बात। अच्छा, वहाँ बारिश हो रही है? यस सर। सर अभी network- सर को हमने क्या बोलना था लेकिन सर भूल गए। अच्छा वो तो करो पहले, ये तो कर लो भाई, फिर रह जाएगा। सिलेबस तुम्हारा बहुत पीछे चल जाता है ना इसी वजह से। यस सर। अब मुझे बताओ ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4 पाई r डैश स्क्वायर। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं है मतलब? नो सर। अच्छा अब ध्यान से देखना, q डैश पता है क्या किसी को? वैल्यू कितनी होगी उसकी अभी बताओ बच्चे। उसके ऊपर ना क्लिक करो, वहां पर ऑप्शन आता है वॉच नाउ और नहीं का, वॉच और नोट। मेरे नाम के आगे क्लिक करो तो उस पे वॉच नाउ कर देना। अच्छा बताओ मुझे q डैश की वैल्यू पता है क्या किसी को? अभी तक नहीं पता? तो सब साइलेंट नोट लिख देते हैं। q डैश कैसे निकालू सर? अब यहाँ पर एक जो वर्ड आएगा ना उसका फायदा मिलेगा। चार वर्ड क्या था वो? कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म का मतलब तुम सिंपल भाषा में समझो कि मतलब फिक्स है डिस्ट्रीब्यूशन। फिक्स का मतलब होता है कि जैसे टॉफी लेने जाते हो ना, सपोज चलो लेज का पैकेट, एक लेज का पैकेट अगर 5 रुपए है, 5 रुपए का है, तो 5 लेज के पैकेट कितने के होंगे? चीज को बोलते हैं यूनिफॉर्म चीज है सर। यूनिफॉर्म मतलब चेंज नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर लेस का पैकेट 5 रुपए का है, थोड़ी सी आगे वाली दुकान पे देखा तो लेस का पैकेट कितना है? 15 रुपए का। ऐसा तो नहीं हो रहा ना सेम साइज में अगर है तो। इसी को यूनिफॉर्म बोलते हैं, मतलब चार्ज सही सही बटा हुआ, बिल्कुल बराबर बराबर। तो मेरे को क्या फायदा होगा सर इसका? देखो सर, टोटल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना था? टोटल का रेडियस कितना था? कैपिटल आर 3 पाई कैपिटल आर।
में चार्ज कितना था सर? क्यू स्मॉल क्यू। तो यूनिट में कितना हो जाएगा? Q अपॉन में 4/3 R। हमको कितने में निकालना है? 4/3 हमको कितने में निकालना है? 4/3 पाई R डैश का क्यूब। तो उसमें कितना होगा सर? Q अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई R डैश का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आंसर क्या आ गया? Q डैश की वैल्यू क्या आ गई? Q अपॉन में R का क्यूब मल्टीप्लाई बाय R डैश का क्यूब। क्लियर है? यस सर। अब इसको भी कई बच्चे कहेंगे सर क्या इतना बड़ा, कुछ भी नहीं करना तुम्हें, और भी कुछ समझ में नहीं आता ना, तुम इसको भी और छोटे में कर सकते हो। भाई चार्ज का मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी। चार्ज क्या हो जाएगा? डेंसिटी वॉल्यूम। डेंसिटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट है। वॉल्यूम वो ले लो जिसमें तुमने निकालना है। कौन सी वॉल्यूम निकालनी थी तुमने? 4/3 पाई ये भी लिख सकते हो चार्ज की, ठीक है? या ये लिखो या ये लिखो, दोनों की बात क्या है एक्चुअल में? सेम है। दोनों बात क्या है एक्चुअल में? सेम है। क्यों तुम्हें लग नहीं रहा होगा सेम है? क्योंकि सर डेंसिटी को भी तुम कन्वर्ट करोगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो यही बनेगा। देखो क्यू रो को क्या लिख सकता हूँ? Q अपॉन V। Q तो टोटल था, V की जगह लिखूंगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, ऊपर ये है वही 4/3 पाई से 4/3 पाई कट देगा, फिर से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो चाहे ऐसे यूज करो चाहे ऐसे यूज करो, दोनों में आंसर सेम है। अगर डेंसिटी की टर्म में पूछा हो तो सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, अगर नॉर्मल पूछा हो तो ऐसे कर सकते हो। किसी को ये बात समझ में नहीं आई वो मेरे से एक बार पूछे। क्लियर आ रहा है ये समझ में? नहीं आ रहा तो पूछ लो मेरे से, नहीं आ रहा तो। पक्का है ना? टोटल के लिए देखा मैंने, अभी फिर दोबारा भी दिखा देंगे इसको। देखो आओ अब देखते हैं। देखा सब कुछ सेम है अभी तक। अब Q डैश की वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखना। Q डैश की जगह क्या पुट किया बच्चे? Q इंटू R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R का क्यूब। यही पुट किया था ना हमने? यस सर। बस वही पुट करके आंसर आ गया हमारा। Q की जगह बस वैल्यू पुट करी तो ये आंसर आ गया। और जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसे किया बच्चे, 4/3 पाई कैपिटल R के क्यूब में चार्ज कितना है? Q। तो 1 में कितना है? Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। तो हमने निकालना कितने में है? 4/3 पाई R डैश का क्यूब। तो क्या आ जाएगा सर? Q इंटू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई, बोलो, डैश का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आंसर क्या आ गया? Q R डैश क्यूब डिवाइडेड बाय R का क्यूब। यही आ गया क्या? देखो Q डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, बाकी सब सेम। अब सोल्व करेंगे तो E की वैल्यू ये आ जाएगी। दिख रही है? यस सर। अब चाहो तो अब ये जो Q है, अब देखो यहाँ पर Q आ गया, पहले Q डैश था, अब क्या आ गया? Q। सीधा इसको तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो? रो इज इक्वल टू Q बाय V। रो में कन्वर्ट कर दो हमेशा की तरह। अब देखो ग्राफ कैसा होगा सर। यहाँ पर भी आउटसाइड पर और सरफेस पे वैल्यू तो क्या रहेगी? सेम। देखो आउटसाइड पर भी वही थी, सरफेस पे भी वही थी, तो सेम ग्राफ जाएगा यहाँ तक। तो ऐसा ही था ना पिछले वाला? लेकिन अब इनसाइड जीरो है क्या? देखो कैपिटल R तो कांस्टेंट है, तो स्मॉल r से कैसे वेरी कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली। तो कैसा लाइन बनेगा? ऐसा कुछ। तो देखो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। दिख रहा है क्या? अभी इसको अपने वाले मिटा देते हैं, अभी दिख जाएगा। दिख रहा है? यस। सरफेस पे अभी भी क्या है सर? ये सरफेस की बात होती है,
और ये सरफेस के कहाँ है? बोलो, ये आउटसाइड है या इनसाइड है? ये आउट आउटसाइड। साइड कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? Inverse. इनवर्स टू आर स्क्वायर। और ये क्या है सर? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है? Yes, sir. देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछो मेरे से। डन है? पक्का? एक बार स्लाइड पीछे कर दो। कौन सी स्लाइड? प्रीवियस स्लाइड। यस पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चे? लो, ठीक है। यस सर। तो ये था हमारे पास, दिख रहा है सबको? अब तुम इस क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हो बच्चे, ठीक है? अभी हम जोड़ देंगे, बस ये क्वेश्चन देखो एक बारी, देखते ही आंसर आएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, क्या निकालना है? एक पॉइंट चार्ज दे रखा है, कहां पर? बाहर स्फीयर के, ठीक है। फाइंड आउट द फॉलोइंग। एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, पहले देख लो कैसा है। चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्म है, दिख रहा है? यस सर। तो तुमने क्या करना है सर? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दे रखा है, रेडियस आर का, पॉइंट चार्ज दे रखा है उसके बाहर छोटा सा, तो तुमने निकालनी है फोर्स। कहां पर? अगर वो चार्ज कहाँ हो? पॉइंट चार्ज बाहर हो। कहाँ हो? बाहर। तो पहले तो ये बताओ, फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू द स्फीयर। स्फीयर की वजह से पॉइंट चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी? तो पहले तो बताओ, स्फीयर कैसे लगा पाएगा फोर्स? कौन लगाएगा स्फीयर का? पॉइंट चार्ज पर फोर्स किस वजह से लग रही होगी? फिर में जो चार्ज है Q, उसकी वजह हाँ, से। स्फीयर का जो चार्ज है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस हो रहा होगा। थोड़ा सोचो, स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस हो रहा होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो। सर इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगा रहा होगा? अरे सर, ये तो बच्चों वाली बात मत करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, उसको साथ किसका मल्टीप्लाई कर दो? क्यू। क्यू। और कहाँ पर फोर्स निकालनी है? स्फीयर के आउटसाइड बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? स्फीयर के बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर कौन सा लूँ? कैपिटल आर या ये वाला आर? सर स्मॉल आर। स्मॉल आर का स्क्वायर। अब ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इससे फोर्स निकालनी है तो क्या करूं? सर ठीक है, क्यू नॉट डिवाइड बाय आर सोचेंगे, स्क्वायर। सारे सोचेंगे। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट सोचो। क्लॉक शो कर रहा हूं मैं, ठीक है? आंसर बताएंगे फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। अप्रोच बतानी है सिर्फ मेरे को। ये क्लॉक चल रही है, ठीक है? ये ब्लू वाला पूरा सर्कल हो जाएगा, तब तक का टाइम है। जल्दी जल्दी करो। सर लाइट चली गई। क्या चली गई? लाइट। कोई बात नहीं, अब तो करो। एलईडी की लाइट से पढ़ो। जल्दी 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 सोचो सोचो, थोड़ा सोचो। सर सेकंड पॉइंट पे स्फीयर पर निकालना है, पॉइंट चार्ज की वजह से। स्फीयर पर, हाँ। टाइम खत्म होने वाला है। डन भाई। किसका आंसर आया फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। किसका आंसर आया? अरे उस जीआईएफ को सीरियस मत ले दो, वेटिंग तो कर रहा हूं मैं, लेकिन टाइम भी हो गया हमारा। जल्दी जल्दी बताओ। K Q अपॉन R स्क्वायर। वेरी गुड। क्या फोर्स का फॉर्मूला क्या है सर? के क्यू अपॉन में
R square. सिर्फ सर क्यू नोट से मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो वही किया। अच्छा, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। तो सेकंड पार्ट का क्या आएगा? सेकंड पार्ट का जल्दी 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 जल्दी, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? सर स्फीयर पॉइंट चार्ज पर ये फोर्स लगा रहा है, तो पॉइंट चार्ज स्फीयर पर कौन सी फोर्स लगाएगा? सोचो। बोलो। जीरो। थोड़ा सा और सोचो, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। सर ये जो कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कैसी फोर्स है? मतलब किस कैसी फोर्स के सिमिलर? माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैसे? सही बोल रहे हो पायल, सही बोल रहे हो। जो फोर्स स्फीयर पॉइंट चार्ज पे लगा रहा है, वही फोर्स सर पॉइंट चार्ज पे स्फीयर पर लगा रहे हो, लेकिन नेगेटिव है। दिख रहा है क्या? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बस डायरेक्शन इसके आगे क्या लग जाएगा? नेगेटिव लग जाएगा मैग्नीट्यूड में। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है सर, कूलम लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा लॉ फॉलो करती है? न्यूटन। तो जो स्फीयर पॉइंट चार्ज पे लगाएगा, वही पॉइंट चार्ज किस पे लगाएगा बच्चे? स्फीयर पर। ये बात तो याद रखने वाली थी ना, आसान था। तो अगर एक इस पे जो फोर्स लगाएगा सर, वही उस पे लगाएगा ना। अगर मैं दीवार को जिस फोर्स से फेंकू, खींचू, धक्का दे रहा हूँ, वही मेरे पे लगा रही है। सेम हैपन विद चार्जेस। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और, बस लास्ट है, फिर जाना। एक घर से होमवर्क देंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर है कैपिटल। जो मिस कर रहा है ना क्वेश्चन, वो पूरा कंसेप्ट मिस कर जाएगा, ध्यान रखना। 2 मिनट में छोड़ दूंगा सही। स्फीयर चार्ज दे रखा है बच्चे, टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर? कैपिटल और उसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। कैपिटल आर। तो निकाल, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, प्लस क्यू इसमें चार्ज। एक पॉइंट चार्ज कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा है? सेंटर पर। दिख रहा है? इसी पॉइंट पर। अब तुमने निकालना है फोर्स उस चार्ज क्यू पर, फिर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर फिर बी पर। बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर और बी पर तो निकाल सकते हो या नहीं? चलो पहले तो फोर्स बताओ, स्मॉल फोर्स चार्ज पर। क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया पहले वो पूछे मेरे से, फिर हम क्वेश्चन टाइमर स्टार्ट करेंगे 1 मिनट का। पहले क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया सर रिपीट कर दो एक बार। तो क्या, हमें एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है, सॉलिड स्फीयर दे रखा है, नहीं सिंपल थिन स्फीयर दे रखा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या दे रखा है बच्चे? क्यू पॉइंट पर क्यू जो चार्ज रख रखा है वो कहाँ रख रखा है? उसके अंदर रख रखा है। कहाँ रख रखा है? उसके अंदर रख रखा है। अब क्यू पॉइंट मतलब क्यू चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी? कितनी फोर्स लगेगी? सिंपल सी बात है, क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो लगाने वाला कौन है? कौन? कैपिटल क्यू। हाँ, कैपिटल क्यू मतलब कौन? कैपिटल क्यू कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस ऑफ स्फीयर के, मतलब स्फीयर लगाएगा ना, तो मतलब स्फीयर का भी कौन? स्फीयर क्या प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से फोर्स लगेगी? स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। लेकिन क्यू चार्ज है कहाँ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्फीयर का लगेगा ही क्यू पर, लेकिन वो वाला कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? बाहर वाला या अंदर वाला? अंदर वाला। तो तुम, अब मैंने इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता, सोचो थोड़ा। सिर्फ अप्रोच बताना, मैग्नेट वैल्यू मत बताना मेरे को। टाइमर स्टार्ट हो रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। करवाना तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 और थे मैंने, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। सिर्फ अप्रोच बतानी है, सिर्फ अप्रोच।
इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाएगा, स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू पर फोर्स लगेगी, लेकिन स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह अलग होता है, तो मैं कौन से वाला लूंगा, इनसाइड वाला। अच्छा ये थिन स्फीयर है, अंदर खाली होता है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है देखते हैं। सर 0 फोर्स क्या है, 0 कर लिया क्या सबने? यस सर अप्रोच समझ में आई सबको? यस सर वैल्यू क्या आनी चाहिए फोर्स की? 0 0 ये सर चेक करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ ए पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं सर, सरफेस सर 0 यही गड़बड़ कर रहे हो सर। 0 तो होनी चाहिए, किसकी वजह से, स्फीयर की वजह से, लेकिन अंदर एक चार्ज भी तो पड़ा है, उसकी वजह से भी तो कुछ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं कुछ भी ना मान के, तो एसी ही बोल दो, क्या बोल दो, ए से लेकर सी तक के डिस्टेंस को एसी बोल दो। तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बताओ? पॉइंट चार्ज है ना, इसकी एसी डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, के क्यू बोला बस क्लियर है। स्फीयर की वजह से ए पॉइंट पर कितनी है बताओ भाई? ए पॉइंट पर किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? एक तो स्फीयर की वजह से, और एक चार्ज की वजह से। चार्ज की वजह से। स्फीयर की वजह से जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी, अंदर लाई कर रहा है स्फीयर के, 0। और पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर कितनी आ जाएगी, Clear है? अच्छा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट निकाल दो फटाफट, फिर छुट्टी। सोचो 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 सोचो, सोचो। सर बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। किस किस की वजह से होगी, किस किस की वजह से होगी बताओ बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? स्फीयर की वजह से और स्फीयर की वजह से। स्फीयर की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी, क्यू की। क्यू की वजह स्फीयर की वजह से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट स्फीयर के लिए कहाँ है, आउट। क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन ए बी के क्यू अपॉन में ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, या सेंटर से लेते थे डिस्टेंस, अब क्यू स्मॉल लूं या कैपिटल लूं, कैपिटल। स्फीयर के ऊपर तो कैपिटल है ना ये वाला। अच्छा और चार्ज इसकी वजह से तो पता ही है सर, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, सर के क्यू अपॉन ए सी स्क्वायर के क्यू अपॉन चार्ज कहाँ पड़ा है देखो, ए बी स्क्वायर सी पर पड़ा है, तो सी से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, क्लियर है क्या सबको? अच्छा, बच्चे किसी को भी डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछो पहले, पक्का हो जाएगा? चलो अब चेक करते तुम्हारे कितने आंसर सही है। पहले की वजह से आंसर क्या आया देख लो, क्या आया, 0। यही आया था क्या, इनसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी इसलिए 0। देखो भाई क्यू, तुम कहोगे अब क्यू भी तो, क्यू के पास भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन सर कोई अपना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने ऊपर फोर्स थोड़ी लगाएगा, समझ रहे हो ना? अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो सामने वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड, और सामने वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर कितना है, 0 है। क्लियर है ना? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, किसका, स्फीयर का। अच्छा इंटेंसिटी एट ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, के क्यू अपॉन में एसी स्क्वायर आ जाएगा क्या, एसी को अगर आर बोल दिया तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब एसी आर के इक्वल है, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगी, के क्यू अपॉन में एसी स्क्वायर। किसी को कोई डाउट भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से था, स्फीयर की वजह से और पॉइंट चार्ज की वजह से। स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहाँ था, अंदर था, अंदर क्या होती है वैल्यू, 0। और पॉइंट चार्ज की वजह से तुम्हें पता ही है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? और रह गया बी, बी पॉइंट स्फीयर के लिए कहाँ है, आउटसाइड वैल्यू क्या हो जाएगी आउटसाइड के लिए, के क्यू अपॉन में
ACB इसी स्क्वायर यानी सीबी का स्क्वायर, और उसकी वजह से के क्यू अपॉन में सीबी का दोबारा से स्क्वायर। एक कैपिटल क्यू है, एक में स्मॉल। दिख रहा है क्या? यस सर। आर क्या है यहाँ पर? Yes. सीबी। क्लियर? यस सर। कोई भी डाउट है तो बताओ। ये क्वेश्चन एज एन होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज करके आना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है अगर करोगे तो। ठीक है, होमवर्क 1 और एक है, इसका सोल्यूशन पीछे गिवन है, बट मैं चाहता हूँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना भी हो तो इट्स ओके, बट ट्राई जरूर करना। इसको तो हम Yes. जरूर करेंगे यहाँ पर आकर। ठीक है, तो कल पहली नेक्स्ट क्लास होगी ना जब, तो सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, हम करते तो आज के ही लेक्चर में, बट हमारे पास टाइम नहीं है अभी। डन? यस सर। हाँ बस ऐश्वर्या, जा सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, वरना जा सकते हो बच्चे। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। और इंटरेक्शन और ज्यादा मजे वगैरह वाली बातें भी करेंगे बच्चे, लेकिन आज थोड़ा सा ना तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस ना खत्म हो जाए इसलिए, क्योंकि शायद तुम्हारा 4 को टेस्ट हो जाए, तो इससे पहले हम अच्छी खासा रिवाइज कर लें, इस वजह से किया है। ठीक है, Yes, sir. गुड नाइट सर। टेक केयर सर। टेक केयर बच्चे, टेक केयर। होमवर्क जरूर अटेम्प्ट करना मेरे को। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है बच्चे, Bye, sir. Good night. गुड नाइट। गुड नाइट, बाय जिया, बाय बाय बाय।